नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कृषि उपज मंडी के सामने बने नाले पर डाल दिया गया भराव, पानी की निकासी नहीं होने से होगा जल भराव। 7 जुलाई से मोहर्रम का पर्व होगा प्रारंभ, तैयारियां शुरू। पुलिस प्रशासन ने मोहर्रम कमेटी की बैठक लेकर आवश्यक बिंदुओं पर की चर्चा। मंदसौर में नमो ग्रुप ने राहुल गांधी का पुतला जलाया, पहनाई चप्पल की माला। और पशुपतिनाथ लोक निर्माण के चलते माली समाज की धर्मशाला तोड़ने पहुंचा प्रशासन, समाज ने किया विरोध। मंदसौर शहर के कृषि उपज मंडी के सामने मुख्य सड़क पर बने नाले में अतिक्रमण करने की नीयत से भराव डालकर नाले को बंद कर दिया गया है। अब बारिश के दिनों में होगी जल भराव की समस्या। देखिए ये पूरी खबर। मंदसौर शहर में नालों पर अतिक्रमण करने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ताजा मामला है, शहर की कृषि उपज मंडी की मुख्य सड़क मार्ग पर बने बड़े नाले को अतिक्रमण करने की नीयत से भराव कर बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि नाले में लाल घाटी मंडी क्षेत्र सहित अन्य जगह से बारिश के दिनों में पानी बहकर आता है, जो सीधे तेलिया तालाब में जाकर मिलता है। किंतु अब नाले पर भराव डालकर पानी की निकासी को बंद कर दिया है। अब बारिश होने पर मंडी क्षेत्र सहित मुख्य सड़क मार्ग पर जल भराव की समस्या होगी। जिम्मेदारों को समय रहते भराव को हटवाकर नाले को अतिक्रमण मुक्त कराकर जल भराव की समस्या से बचना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार भूमाफियाओं की सरकार है। अगर जल्द ही इस नाले से भराव हटाकर अतिक्रमण मुक्त नहीं किया तो यहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन करके शासन प्रशासन को जगाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे भी मंडी परिसर में बारिश के दौरान पानी भर जाता है, जिससे किसानों की उपज भी गीली हो जाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। नाला है, वहां पर भराव डालकर अतिक्रमण किया गया है। पूरे मंदसौर में जितने भी पुराने नाले थे या फिर नगर पालिका या अन्य शासकीय विभाग द्वारा जो बनाए हुए जितने भी नाले थे, उस पर लगातार भूमाफियाओं की नज़र है। आप देखेंगे कि मंडी क्षेत्र में लगातार जो बड़े नाले थे, कहीं पर दुकानों का निर्माण कर लिया गया है तो कहीं पर उन पर भराव डाल के जमा कर दिया गया, भराव डाल दिया गया। आपके माध्यम से जानकारी जो मिली है, ये जो भराव डाला गया है उससे कहीं नहीं कहीं जो मुख्य रोड है इस पे पानी भराव की समस्या उत्पन्न होगी। जो लाल घाटी की तरफ से जो पानी आता है उसकी निकासी में निश्चित रूप से दिक्कत आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 से 4 वर्ष पहले एक नाले पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब बेरोजगारों को ये कहते हुए बेरोजगार किया गया था कि तुम लोगों ने नाले पर ठेले लगा रखे, घुमटियाँ लगा रखी, उन्हें हटाया गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन के अधिकारी बड़े भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं और वे मौन रह करके अतिक्रमण नालों पे करवा रहे हैं। जो नाला है यहाँ पर भराव करके अतिक्रमण कर लिया गया है और बारिश के दिनों में जल भराव होगा। क्या देखिए, ये जो नाला जो बंद किया जा रहा है किसी भूमाफिया द्वारा बंद किया जा रहा है और जिला प्रशासन और राजस्व विभाग आंख मूंद के बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी का स्वार्थ सिद्ध हो चुका है, उनकी जेबों में वजन पड़ चुका है। आपने देखा कि मीडिया ने इतना लिखा, इतना दिखाया, उसके बाद भी नरसिंहघाट नाले का आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ, तेलिया तालाब का आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। इसी तरह ये एक और नाला दफन होने जा रहा है और इससे ये होगा कि इससे मंडी में कभी भी जल भराव की स्थिति होगी और किसानों का अनाज डूब में जाएगा। क्या लगता है कि मतलब लगातार देखने में आ रहा है कि बीजेपी सरकार में इस तरह नालों पर अतिक्रमण हो रहा है, तो क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही भूमाफियाओं की सरकार। केंद्र में अडानी अंबानी की सरकार और प्रदेश में भूमाफियाओं की सरकार। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और मैं SDM और कलेक्टर से सख्त उसमें कहना चाहता हूं कि इस नाले को तुरंत खुलवाना चाहिए, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है, कभी भी तेज बारिश वर्षा हो सकती है और किसानों को लाखों करोड़ों रुपए की उपज का नुकसान हो सकता है। आगामी 7 जुलाई से मोहर्रम का पर्व प्रारंभ होने वाला है, जिसे लेकर मंदसौर में तैयारियां शुरू हो गई है। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर बुधवार शाम को पुलिस प्रशासन ने मोहर्रम कमेटियों के सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में मार्ग निर्धारण पर चर्चा की गई व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
मोहर्रम का पर्व आगामी 7 जुलाई से प्रारंभ होगा। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक मोहर्रम आयोजित होगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों से चौकियां एवं मोहर्रम निकलेंगे। मोहर्रम के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बुधवार शाम को पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस प्रशासन ने मोहर्रम कमेटी के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, सीएसपी सतनाम सिंह, टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर आदि उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में मोहर्रम के दौरान निकलने वाले जलसे के मार्ग पर चर्चा की गई, तो वहीं मोहर्रम कमेटी से समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही आयोजन को लेकर बैठक में उपस्थित अधिकारी एवं मोहर्रम कमेटी के सदस्य को आवश्यक निर्देश दिए गए व वॉलंटियर की तैनाती पर भी विचार हुआ। वॉलंटियर की ड्यूटी से भी अवगत कराया गया। इस दौरान मोहर्रम कमेटी के सदस्यों ने आवश्यक सुझाव दिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। सर, बैठक आयोजित की गई। ये आज एक बैठक आयोजित की गई थी जो हमारे आने वाले 7 तारीख से लेकर तो करीब 16 तारीख तक मुहर्रम के जो ताजिए हैं उनको निकलना है, 24 जुलाई के कार्यक्रम होना है। इसी संबंध में बैठक आयोजित की गई थी और इसमें जो मुहर्रम कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और जो अन्य सदस्य हैं इस और अखाड़े हैं उनको आज बैठक में आहूत किया गया था और उनको जो हमारे निर्देश थे बताया गया कि उनको क्या मार्ग क्या उनकी समस्याएँ हैं और जो हमारे निर्देश है किस प्रकार से उनको वॉलंटियर बनाना है, उनके वॉलंटियर की क्या ड्यूटीज़ रहेगी, इस संबंध में विस्तृत बैठक आयोजित की गई। थैंक यू। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद भवन में हिंदू पर की गई टिप्पणी को लेकर देश भर में जमकर विरोध हो रहा है, जिसके चलते जगह जगह पुतले भी जलाए जा रहे हैं। मंदसौर में लगातार विरोध के चलते राहुल गांधी के पुतले जलाए जा रहे हैं। मंदसौर गांधी चौराहे पर नमो ग्रुप द्वारा राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए बयान पर विरोध करते हुए गांधी चौराहे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर रहकर राहुल गांधी ने अपनी पार्टी और उसकी विचारधारा को दर्शाते हुए हिंदू विरोधी बयान दिया है, जिसने समस्त हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है। हिंदू समाज शांति प्रिय समाज है, फिर भी भरी संसद में राहुल गांधी ने बहुसंख्यक हिंदुओं को षड्यंत्र पूर्वक घृणात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करने का कुकृत्य किया है एवं समस्त हिंदुओं को अपमानित किया है, जिसको लेकर नमो ग्रुप ने विरोध स्वरूप गांधी चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आज हमने राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है नमो ग्रुप के माध्यम से, क्योंकि राहुल गांधी ने जो देश की पवित्र लोकसभा में संसद में जिस तरीके से बयान दिया है कि हिंदू हिंसक है, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि आपने जो ये हिंदू हिंसक वाला शब्द कहा है बहुत निंदनीय है और बहुत गलत शब्द आपने इसका प्रयोग किया है, जिससे हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं में ठेस पहुँची है। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि ये वो हिंदू हिंसक कैसे कह रहे हैं? क्या उदयपुर की घटना कन्हैया कुमार का सर कलम करने वाला वो हिंदू हिंसक था? क्या ताजमहल में आतंकवादियों द्वारा जो हजारों लाखों लोगों को मारने वाले हिंदू हिंसक थे? अक्षरधाम मंदिर में बम फोड़ने वाले हिंदू हिंसक थे और कई घटनाएं हम देख रहे हैं कि वो हिंदू हिंसक थे। गौ माता के सिर काट कर मंदिरों में फेंक रहे हैं कि हिंदू हिंसक थे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, इन्होंने हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं पर ठेस पहुंचा है, वो माफ़ी मांगे क्योंकि हमारी बहुत भावना को आहत हुई है। इसलिए आज नमो ग्रुप के माध्यम से हमने इनका पुतला दहन किया है। राहुल जी ने गलत शब्द बोले हैं सांसद में और हर बार जब भी राहुल जी बोलते हैं तो गलत ही बोलते हैं और हम तो ये कहेंगे कि आप हिंदू को ठेस पहुंचाते हो, आपने ग्रंथ पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आप ज़रा ग्रंथ पढ़ के आइए और अच्छी शिक्षा लेके फिर सांसद भवन में आना चाहिए। जब भी राहुल जी बोलते हैं गलत ही बोलते हैं, या तो उनको ज्ञान नहीं है क्या, वो या हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं क्या? हिंदुस्तान में रह रहे ना, तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या आप लोग ने अभी पुतला दहन किया है हमने नमो ग्रुप के माध्यम से और हम नमो ग्रुप की मैं पुष्पा चौहान अध्यक्ष हूँ, महिला अध्यक्ष। और मैं तो ये कहती हूँ कि राहुल जी आप क्या सीख रहे हो और क्या सिखा रहे हो? आप किसी का आदर करना नहीं जानते हो, बड़ों का आदर कभी आपने जीवन में किया नहीं है। आज आपकी 54 साल की उम्र हो गई है, अभी तक नहीं सीखे तो कब सीखेंगे? और मोदी जी की क्या बराबरी करेंगे? वो कर ही नहीं सकते, उनके नाखून के बराबर नहीं है। जरा उनसे सीखे, उन्होंने तो अपने बाप दादा की जो है निभाई कि मेरे को ये काम करना चाहिए, एक चाय का
व्यवसाय किया और प्रधानमंत्री बन के दिखाया। राहुल जी, आपके पास तो सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाए, तो अपनी व्याकरण सुधारे और हिंदुओं के बारे में सही बोले और पहले इस बारे में कोई गुरु कर ले अच्छा, उसके बाद में सांसद भवन में आना चाहिए। मंदसौर पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य के चलते मंदिर परिसर में स्थित माली समाज की धर्मशाला तोड़ने के लिए प्रशासन दल बल के साथ पहुंचा, तो वहीं माली समाज ने विरोध करते हुए कहा कि हमें पहले नोटिस देना था। साथ ही उन्होंने समय की मांग भी की है। विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ लोक निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके मंदिर परिसर में पूर्व से बने कई जगह तोड़फोड़ भी की गई है। तो वहीं आज प्रशासन दल बल के साथ मंदिर परिसर में स्थित माली समाज की धर्मशाला को तोड़ने के लिए पहुंच गया, जिसकी सूचना माली समाज को लगी तो वहां पहुंचे और विरोध किया। विरोध के दौरान माली समाज के एक युवक ने तहसीलदार को गुंडा तक कह दिया, जिसके बाद विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो गई। जिसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ, तो वहीं माली समाजजनों का कहना था कि प्रशासन ने हमें पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया और आज अचानक तोड़ने चले आए, जिसका विरोध किया गया। वह समाज ने कुछ दिन की मोहलत मांगी है ताकि वह वहां से सामग्री सुरक्षित निकाल सके, तथा समाजजनों का कहना था कि हमें इस जगह के बदले दूसरी जगह मिले। इस बात की भी प्रशासन से मांग की गई। तो वहीं मंदिर समिति की बनी हुई जगह को आज प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की गई है, जिसके चलते जेसीबी की मदद से निर्माण को तोड़ा गया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। कार्रवाई नहीं है ये जो अपने पशुपतिनाथ लोक निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत ही जो ये धर्मशाला है इसको हटाने की प्रक्रिया की गई है। एसडीएम साहब वगैरह इनके माध्यम से बैठक ली जा करके, तो उसी के संबंध में ये कार्रवाई चल रही है। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है ना कि किसी नोटिस भी दिया और अचानक से तोड़ने आ रहा है। नोटिस के बारे में जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इसमें इनके द्वारा सिविल न्यायालय में, माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण लगाया गया था, वहाँ से भी इनके पक्ष में निराकरण नहीं हुआ है और ज़मीन तो पशुपतिनाथ मंदिर की है, तो उसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं है। जमीन के बदले जमीन मांग रहे हैं, इसको लेकर भी जमीन के मामले में इनके जो आवेदन है वो माननीय कलेक्टर साहब के पास है और उसमें इनकी बात भी हो गई है, इनको लैंड अलॉटमेंट हो जाएगी। वहाँ से बात हो गई है, इनको लैंड, समाज को लैंड अलॉटमेंट कर दी जाएगी। क्या शुभ नाम सर आपका? रमेश मसारे, तहसीलदार मंदसौर। धन्यवाद। इस तरह से आज विरोध किया है समाज के लोगों ने, और क्या कहेंगे? फूलमाली समाज की जो धर्मशाला है इसको लेकर लगातार चोखरा पंचायत के द्वारा प्रशासन और समाज के बीच में जो समन्वय बैठना था वो बैठ गया, लेकिन जिस तरह से आज प्रशासन बिना सूचना के और बिना जानकारी के जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली लेके आए हैं, ये मैं प्रशासन से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि यह इतनी जल्दबाजी नहीं करे और समाज के साथ बैठकर समन्वय करे और समाज की जो मांग है ज़मीन की नफ्ती करके अगर ज़मीन बता देंगे तो हम खुद हमारा सामान उठाकर वहाँ शिफ्ट करने में भी समय चाहिएगा और समाज की तरफ से हम 7-8 दिन का समय मांगते हैं। प्रशासन हमको समय दे, अन्यथा अगर समाज का नुकसान करेंगे तो प्रशासन को भी माली समाज का सामना झेलना पड़ेगा। आपका नाम? ओंकार लाल माली, सरपंच प्रतिनिधि मैनपुरिया। किस तरह से आज विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि पिछले काफ़ी समय से प्रशासन द्वारा फूलमाली समाज की धर्मशाला को जो कि पशुपतिनाथ लोक का यहाँ पर कार्य चल रहा है, तो उनके बीच में हमारी करीबन 10-12 बैठक हो चुकी है कलेक्टर साहब के साथ, एसडीएम साहब के साथ में। तो हमने उनसे जो हमारी कुछ मांगे हैं उस मांग का एक पत्र भी हमने उनको दिया और हमने उनसे मांग करी ज़मीन अलॉटमेंट की जो बात है, तो इन्होंने अभी तक हमारे को ना तो ज़मीन अलॉटमेंट किया है, इन्होंने कहा, ये बार बार हमसे कह रहे हैं हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। तो हमारा उनसे यही निवेदन था, बात जहाँ आप हमको ज़मीन दे रहे हो वहाँ आप हमारे को सीमांकन करा के दे। तो इन्होंने कहा आप आवेदन कर दिया, हमने आवेदन कर दिया, हमने चालान जमा करा दिया, कहीं से कहीं तक अभी तक माली समाज ने इनके बुलावे पर मिस नहीं किया। जब इन्होंने कहा 3 बजे आ जाओ तो माली समाज के जनप्रतिनिधि और सारे पदाधिकारी 3 बजे पहुँच गए। इन्होंने कहा गुरुवार को आ जाओ, हम गुरुवार को आ गए। कलेक्टर साहब से मिल लो, हम कलेक्टर साहब से मिल लिए। एक भी दिन माली समाज वालों ने पशुपतिनाथ लोक में कहीं पे भी बाधा पैदा नहीं करी। लेकिन आज जिस तरीके से प्रशासन गुंडागर्दी रूप से यहाँ पर आया, जेसीबी लेके बिना सूचना के, आज दिनांक तक फूल माली समाज को कोई लीगल नोटिस प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया। हमारी उनसे यही मांग है कि आप हमको या तो लीगल नोटिस दीजिए तोड़ने के लिए कि 10 दिन का 15 दिन का जो समय है, तो हम हमारे समाज का जो धर्मशाला का जो सामान है हम यहाँ से हटा लें या कुछ भी उसको
व्यवस्थित करें। और हमने उनसे मांग करी कि जहाँ आप हमारे को जगह दे रहे हो उस जगह का आप हमको सीमांकन करके दे। लेकिन 3 दिन से हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय और हम सारे लोग यहाँ पे 3 दिन तक लगातार आ रहे हैं और 3 दिन तक लगातार चुटिया बना रहे हैं और अभी तक हमको जगह का सीमांकन करके नहीं दिया। क्या चाह रहे हो आप? हम यही चाह रहे हैं कि जहाँ ये जगह हमको दे रहे हैं वहाँ के दस्तावेज हमको उपलब्ध कराए और हमको वहाँ पे सीमांकन करके दे और 15 दिन का हमको समय दे, ताकि हम यहाँ से समाज की जो धर्मशाला है हम समाज के लोगों को बात करके इसको व्यवस्थित रूप से हम उनका भी सहयोग कर सकें। भूपेंद्र मावर, चोखरा पंचायत फूलमाली कार्यकारिणी सदस्य। मानसून में देरी होने से जहां शहर के जल स्रोत सूखने लगे हैं तो वहीं पानी में रहने वाले जल जंतु के लिए भी मुसीबत खड़ी होने लगी है। जहां मंदिर स्थित शिवना व तेलिया तालाब में मछलियां मर रही है तो वहीं कम पानी होने के कारण काला भाटा डैम में रहने वाले मगर अब बाहर दिखाई देने लगे हैं। मंदसौर शहर के जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसको लेकर अब चिंता बढ़ने लगी है। बारिश नहीं होने से जहां अलग अलग तरह से इंद्रदेव को मनाने का कार्य शुरू हो गया है तो वहीं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी व तेलिया तालाब में पानी कम होने से पर्याप्त मात्रा में जल जंतु को ऑक्सीजन नहीं मिलने से वे दम तोड़ रहे हैं। शहर के काला भाटा डैम में भी अब मात्र 1.5 फीट पानी ही शेष बचा है, जिससे उस क्षेत्र के पानी में रहने वाले मगर अब डैम में साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। ऐसा ही एक मगर का छोटा बच्चा आज नदी में पत्थर पर बैठा हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि काला भाटा डैम स्थित शिवना नदी में 4 से 5 मगर है जो उसी क्षेत्र में रहते हैं। जब शिवना नदी पानी में आवक बढ़ जाती है या बाढ़ जैसे हालात होते हैं तब ये मगर पानी से बाहर आकर दूर बैठ जाते हैं। ये मगर काला भाटा डैम में वर्षों से है। पूर्व में कुछ मगर को पकड़ा भी था। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। विमल विमल जी बताए मगर बैठा हुआ है पानी के किनारे पे, क्या कहना काला भाटा डैम? हाँ, ये काला भाटा पे ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मगर हैं, 4 से 5 की संख्या में हैं और ये कभी भी बाहर निकल के बैठते हैं और पत्थरों में बैठते हैं या तैरते हुए दिखते हैं। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बालागंज गांव में गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घर से किराने का सामान लेने जा रहे एक 14 वर्षीय बालक का अज्ञात कार सवार बदमाश अपहरण कर फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों ने कार सवार का पीछा किया और पुलिस को जानकारी दी। हालांकि कार सवार जिले की सीमा से बाहर जाने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस और ग्रामीण बदमाशों का पीछा कर रहे हैं। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब बालागंज निवासी विष्णु पिता मांगीलाल ओढ़ उम्र करीब 14 वर्ष अपने घर से किराने का सामान लेने जा रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान गांव के बस स्टॉप पर एक सिल्वर कलर की राजस्थान पासिंग कार में सवार होकर आए करीब 4 से 5 बदमाश बालक का अपहरण कर भागे। जब कुछ ग्रामीणों ने यह देखा तो शोर किया और वाहनों से पीछा किया। अपहरणकर्ता बालक को जमुनिया रावजी, लासूर, मोरवन, जावद, नया गांव होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस ने भी बदमाशों का पीछा किया। वहीं बदमाश रास्ते में नया गांव स्थित टोल टैक्स बैरियर को तोड़ते हुए भी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीण और पुलिस की टीम अपहरणकर्ताओं की तलाश करते हुए राजस्थान गई है। वहीं स्थानीय पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी है। फिलहाल अपहरणकर्ता कौन थे, बालक का अपहरण क्यों किया गया, ये सामने नहीं आया है। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं मोरवन में, जावद थाना क्षेत्र के ग्राम मोरवन में, मोरवन चौराहे पर। हमारे साथ में बालागंज के कई ग्रामीण जन हैं। आज दोपहर 12 बजे करीब मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बालागंज में एक 13 वर्षीय बालक का दिन दहाड़े रोड पे चलते हुए अपहरण कर लिया गया। हम लोगों से जानेंगे क्या नाम है उसका और क्या कारण। विष्णु नाम है। कितने साल की उम्र उसकी? 14-15 साल का था। कहाँ से उठा है उसका? बालागंज बस स्टैंड पे। बालागंज बस स्टैंड। आपने पीछा करा, कहाँ तक करा? हम तो मोरवन या जावद तक पीछा किया, उससे आगे वो तो निकल गए आगे। किस रोड पे निकला वो जावद की नया गाँव जावद। गाड़ी पे कुछ लिखा हुआ क्या, नंबर वगैरह? गाड़ी पे नंबर था।
छमिया लिख रखा था। तो अभी तक उसकी सूचना मिली कि आगे कहाँ तक वो निकल गया? नया गांव तक का खबर है, तोड़ तोड़ के आगे निकल गया। कुछ जब वो उसका अपहरण हुआ किसी लोगों ने देखा कि कितने लोग थे उसमें, ऐसा कुछ बता रहे 5-6 आदमी थे, बता रहे 5 आदमी थे। तो किसी से कुछ विवाद वगैरह ऐसे कुछ? तो वो बालक क्या कहाँ पे था, रोड पे था कि दुकान पे आया था? बस क्या लेने को लिए आया था, सामान लेने के लिए। क्या लेने आया था? किराना सामान लेने को लिए आया था दुकान पे। कितने बजे की बात है? 11:30 की बात है। अचानक उसको उठा के ले गए। गाँव वालों ने पीछा किया, कहाँ तक किया ऐसा कुछ? ये मोरवन तक, नया गांव तक निकल गए। अभी भी कोई है साथ में पीछा कर रहे हैं? पीछा कर रहे हैं। नीमच नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लंबे समय के बाद फिर कार्रवाई की गई। इस दौरान नगरपालिका की टीम ने शहर के अलग अलग स्थान पर अतिक्रमण हटाया। पहली कार्रवाई में शहर की पुरानी नगरपालिका बंगला नंबर 60 इलाके में धार्मिक स्थल का रूप देकर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया गया, जिसकी शिकायत नगरपालिका की टीम को प्राप्त हुई थी। इसी कड़ी में नगरपालिका का अमला शहर के मूलचंद मार्ग से चूड़ी गली कॉर्नर पर पहुंचा, जहां एक व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दरअसल लंबे समय से उक्त अतिक्रमण की शिकायत की जा रही थी, जिसमें अतिक्रमणकर्ता द्वारा पक्का निर्माण भी बनाकर किया गया था। उसे बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। खास बात यह है कि जब अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को यह जानकारी मिली कि अतिक्रमण हटाने की शिकायत करने वाले सलीम नामक व्यक्ति द्वारा भी पास में काफी अतिक्रमण किया हुआ है, तो उसके अतिक्रमण को भी तत्काल जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार संजय मालवीय, नगरपालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ, महावीर जैन, हेमंत सिंह सिसोदिया सहित नगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। किस प्रकार की कार्रवाई की गई, कहाँ पर की गई? यहाँ पर एक सलीम नामक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा काफ़ी समय से शिकायत की जा रही थी कि उनके घर के सामने इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। जो चौक होता है, उस चौक में संबंधित अतिक्रमणकर्ता को भी कई बार सूचना पत्र निकाय के द्वारा दिए गए, लेकिन उनके द्वारा इंक्रोचमेंट नहीं हटाया गया था। तो आज उसी संबंध में हटाने की कार्रवाई की गई। जब अतिक्रमण हटाया तो पाया गया कि जो शिकायत करता था उसका भी अच्छा खासा उसने अतिक्रमण करके रखा था, तो शिकायतकर्ता का भी हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा जी, इसके अलावा 60 नंबर अपना जो बगीचा है ना, ऑफिस है पुरानी नगरपालिका, उसके पीछे भी एक जगह इंक्रोचमेंट था, तो उसको धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा था, तो अतिक्रमण को हटाया गया। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।